गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई का मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों, गरीबी कभी भी सपनों की सीमा नहीं होती है। जब आप दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं तो आपका अपना रास्ता खुद ही बन जाता है। असली सफलता वो है जो दूसरों की जिंदगी बदल सके। उसी पर आधारित है आज की कहानी मिट्टी का सोना। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आएगी, मिट्टी से सोना बल्कि, और एक सच्ची कहानी है। इस कहानी को सुनिएगा, जाइएगा मत। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद और विश्लेषण करेंगे कि एपिसोड नंबर 1961 आपके अपने डॉक्टर आदि मुंबई का मानुस का कैसा लगा। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। मिट्टी से सोना। पटना की गलियों में एक छोटा सा घर, जहां गरीबी इतनी गहरी कि कभी खाने को चावल नहीं तो कभी ट्यूशन की किताबें, लेकिन सपनों की सीमा नहीं होती। यह कहानी है आनंद कुमार की, जिन्होंने अपनी जिंदगी की मुश्किलों को दूसरों के सपनों की सीढ़ी बना दिया। गरीब परिवार में जन्मे आनंद बचपन से गणित के दीवाने थे। उनका सपना था कि वो विदेश में पढ़ाई करें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर भी आया, लेकिन पिता की अचानक मृत्यु और आर्थिक तंगी ने उन्हें रोक दिया। घर की हालत इतनी खराब थी कि कभी भूखे सोना पड़ता तो कभी पेंसिल खरीदने के भी पैसे नहीं होते। लेकिन हार मानना आनंद को नहीं आया। उन्होंने स्थानीय स्कूलों में पढ़ाना शुरू कर दिया और छोटे छोटे कोचिंग बैच चलाए। इसी दौरान उन्होंने देखा कि कितने होनहार बच्चे सिर्फ गरीबी की वजह से IIT जी जैसी परीक्षाओं में नहीं जा पाते। यही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। 2002 में उन्होंने शुरू किया सुपर 30, ऐसा बैच जहां हर साल 30 गरीब लेकिन मेधावी बच्चों को फ्री में IIT की कोचिंग दी जाती। ना कोई फीस, ना कोई दिखावा, सिर्फ मेहनत, संघर्ष और विश्वास। पहले ही साल 30 में से 18 बच्चों ने IIT की परीक्षा पास की। अगले साल 22, फिर 28 और कुछ सालों में लगातार ऐसे बैच तैयार हुए जिनमें से 30 के 30 छात्र IIT में सेलेक्ट हो गए। आनंद का संघर्ष यही नहीं रुका। कई बार आर्थिक संकट आया, कई बार राजनीतिक दबाव बने, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज उनके पढ़ाए गए बच्चे देश विदेश की बड़ी टेक कंपनियों में काम कर रहे हैं। कई तो खुद भी दूसरों के लिए सुपर 30 चला रहे हैं। दोस्तों, गरीबी सपनों की सीमा नहीं होती। जब आप दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं तो आपका अपना रास्ता भी बन जाता है। असली सफलता वही है जो दूसरों की जिंदगी बदल दे। आपकी कहानी भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। छोटे कदमों की ताकत को भी कभी कम मत आंकिए। हिम्मत की राह हमेशा बड़ी मंजिलों तक पहुंचाती है। तो जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मिट्टी से सोना, जिसमें आपने देखा कि एक व्यक्ति जो बहुत गरीब होता है, गरीबी के कारण पढ़ाई भी नहीं कर पाता है, बिहार का रहने वाला है और उसे पर्याप्त मात्रा में ना पैसे हैं जिससे वो पढ़ाई कर सके और कुछ खाना खा सके, लेकिन वो मेहनत करता है और एक बड़ा आदमी बनने का आकांक्षा रखता है। दोस्तों, वो अपने गांव में, अपने शहर में और अपने राज्य में, बिहार में एक इंस्टीट्यूट खोलता है जिसमें वो 30 बच्चों को पढ़ाता है, उनकी IIT की तैयारी करता है। शुरू में सिर्फ 12 बच्चे पास होते हैं, उसके बाद ज्यादा बच्चे होते हैं, 28 बच्चे होते हैं, और एक समय वो आता है कि 30 के 30 बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं, जिन्हें वो स्कॉलरशिप देता है, वो सारे के सारे ही IIT को क्रैक करते हैं। और आज की डेट में उसके पढ़ाए हुए बच्चे पूरे दुनिया में अच्छी अच्छी कंपनीज में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं आया, पॉलिटिकल प्रेशर आया, कॉम्पिटिटर का प्रेशर आया, लेकिन उसने एक पैसा भी नहीं लिया और इन गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया। शायद कुछ ऐसा ही आपको करना है, क्योंकि आप भी मिट्टी से सोना उगल सकते हैं, लेकिन आपको मिट्टी की पहचान होनी चाहिए
कि वो मिट्टी से सोना आप कैसे बदलेंगे, जैसा कि आनंद ने किया था। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।